हाउ टू क्रिएट ट्रैफिक कैंपेन ऑन फेसबुक। हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फेसबुक में ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करना है। तो बेसिकली ट्रैफिक कैंपेन किस लिए होता है, मैं पहले आपको वो चीज़ बताऊंगा। ट्रैफिक कैंपेन में हम अपने स्टोर में आप ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप उसे रीमार्केट करके उसे दोबारा से सेल कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम जा सकते हैं। तो आपको कैसे ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करना है, तो हम चलते हैं। आपको बेसिकली आप कुछ क्रिएट करना, प्लस क्रिएट साइन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चूज करना होगा ट्रैफिक कैंपेन। आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है सेंड पीपल टू ए वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टू कॉल यू। तो मतलब यही है कि आप कि लोगों को आप अपने ऐप में, फेसबुक इवेंट्स में या आपका कोई भी स्टोर है, आप वहाँ पे लोगों को भेज सकते हैं। इससे आप लीड जनरेट भी कर सकते हैं और ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकते हैं आपके स्टोर में। तो आपको जाना होगा, एरो डाउन करना होगा और आपको यहाँ पे एक नाम लिख देना है जिससे कि आपको याद रहे कि आप किस पर्पस के लिए ये कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली चाहता हूँ, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा डिजिटल। मैं बेसिकली एक डेमो प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैंने डेमो लिख दिया। और आप चाहो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर टोटल डिपेंड होता है। और बस इसको कंटिन्यू कर देना। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको सेम ऐसी ही चीज़ें रहने देनी है, बाइंग टाइप का ऑप्शन ही रहने देना है। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कैंपेन आपका ट्रैफिक है, तो आपको ट्रैफिक ही रखना है। आप शो मोर और कर लीजिएगा। आप इसमें बेसिकली कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट भी कर सकते हैं कि आपको टोटल कितना बजट एड स्पेंड करना है इसमें, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा बजट ना लगे। बट इन स्टार्टिंग आपको कोई यहाँ पे लिमिट नहीं देनी, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको ए बी टेस्टिंग को सेम ऐसे ही छोड़ देना है। और आपको कैंपेन और बजट ऑप्टिमाइजेशन में, इसमें बेसिकली आप चाहे तो सी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन रख सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑन ही रखिए, करिएगा। इससे क्या होगा कि फेसबुक बजट को डिसाइड करता है जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको ऊपर टोटली डिपेंड है। आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। आपको जो ऑब्जेक्टिव आपका है, पहले तो आप अपना नाम डाल लीजिएगा, ये एडसेट का जो भी नाम रहेगा आप डाल दीजिएगा 18+ इंडिया। ठीक है। आप चूज कर लीजिएगा वेबसाइट। आप ट्रैफिक चाहो आप ऐप में भी भेज सकते हो, मैसेंजर में भेज सकते हो, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो। तो मैं चूज करता हूँ वेबसाइट। मैं चाहता हूँ बजट अपना कर लेता हूँ 500 डेली। और शेड्यूल मैं आज ही से करना चाहता हूँ, तो सेम मैंने डाल दी डेट। आप एंड डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको एंड डेट रखना है। बट मैं चाहता हूँ मेरा ऐड कंटिन्यू दिखे, तो ये आप कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शो मोर में और कर सकते हैं ऐड शेड्यूल। आप इसमें रन एड्स ऑल द टाइम कर सकते हैं। आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि शेड्यूलिंग ओनली लाइफ टाइम में ही रहती है बजट में। आप चूज कर सकते हैं अगर लाइफ टाइम बजट है। तो बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा, आप एक बार आपने बजट डाल दिया 20,000 रुपये या 14,000 रुपये, तो ये जब तक 14,000 रुपये बजट रहेगा तब तक ये ऐड चलता रहेगा। और उसके बाद आपका एड्स ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अगर बैलेंस इसका लाइफ टाइम बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ऐड चलने लगेगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं जो एड शेड्यूल टाइमिंग आ गई है। तो आप कब कब ऐड दिखाना चाहते हैं, टोटल आपको ये डिस्प्ले दिख जाएगी कि यूज व्यूअर्स टाइम इन जोन और यूज दिस एट टाइम जोन्स ओनली। तो आप टोटली दिखा सकते हैं। आप टाइम जोन भी चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइम ऐड दिखाना है। 9 AM दिखाना है या 6 PM दिखाना है, और आपको 9 PM दिखाना नहीं दिखाना है, ये आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ
क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज़ें करनी चाहिए, फेसबुक के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक खुद का एक एल्गोरिदम है जो रन करता है, सारी चीज़ों को देखता है वो। बट अगर आप एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो देन आप कर सकते हैं। तो मैं अभी डेली बजट लेके चलता हूँ, 800 रुपये, और सेट एंड डेट अभी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं लगानी है अपने ऐड अकाउंट में। और बस, आप इसमें चाहें तो आप ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं। आप, अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस है तो आप कस्टम ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं, या लुक लाइक ऑडियंस है तो लुक लाइक ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं आप सेव ऑडियंस अगर आपके पास आपने बना रखी है ऑडियंस सेक्शन में जाके, तो सेव ऑडियंस बना रख सकते हैं वहाँ से आप। तो मैंने छोड़ दिया। मैं लोकेशन इंडिया चूज़ करना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसमें आप कुछ लोकेशन एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप इंडिया में चाहते हैं केवल इंडिया में डेली दिखे, तो आप डेली भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ये डाल रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे डेली डाला तो सिर्फ डेली आ गया। और आप चाहो तो नोएडा भी डाल सकते हो, मुंबई भी डाल सकते हो। आप कोई भी स्टेट सिटीज़ डाल सकते हैं। आप चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि केवल अगर आप टोटल दिल्ली में है तो दिल्ली में आप आ, कोई लोकेशन मान लीजिएगा कि कापाशेरा, छोटा सा एक विलेज है दिल्ली में, तो यहाँ से आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अपनी लोकेशन के हिसाब से आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी किसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहता, और मैं केवल अपनी ऐड इंडिया में दिखाना चाहता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी ऐड शो हो सके, और मैं अपनी प्रोडक्ट को और अच्छे से दिखा सकूँ लोगों को। तो मैं बस यहाँ केवल इंडिया डाल देता हूँ। आप चाहो, अगर आप सेम दूसरी कंट्री के लिए भी कर सकते हैं आप। मैं केवल इंडिया के लिए कर रहा हूँ तो मैं इंडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें आप यूएस के लिए भी कर सकते हैं, आप यूके के लिए कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं, आप ब्राज़ील के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी कंट्री के लिए आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं ऑडियंस। आप के हिसाब से आप जो भी ऑडियंस से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं जेंडर, आपका जेंडर कौन कौन सा रहेगा। जैसे आपका प्रोडक्ट है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डील कर रहा हूँ और एजुकेशन डील कर रहा हूँ, तो मैं सबको ऐड दिखा सकता हूँ। अगर आपके पास कोई मेंस का प्रोडक्ट टी शर्ट मेन है, तो आप वो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वुमेंस का कोई भी नाइटी का आइटम हुआ या इनर हुआ हुआ कुछ भी हुआ, आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी चूज़ करता हूँ जेंडर हाल। और यहाँ पे मेन जो ऑप्शन होता है हमारा डिटेल टारगेटिंग। तो हम यहाँ पे जो टारगेटिंग करेंगे, वो चीज़ डिपेंड करता है कैसे लोगों को ऐड दिखेगी। तो जैसे मान लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डालूँगा। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कितनी ऑडियंस दिख रही है। आप चाहो तो आप इसके सजेशन और ले सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आती है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकते हैं। आपका मान लीजिए कोई टी शर्ट्स का ब्रांड है, तो मैं टी शर्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको टी शर्ट्स ब्रांड है, तो टी शर्ट डाल दी मैंने। आप इस हिसाब से और भी ब्रांड को चूज कर सकते हैं। क्लोथिंग हुआ, टॉप हुआ, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, और इसको नैरो ऑडियंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब आपको नैरो क्लिक करना है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं इंगेज शॉपर। तो आपका ये इंगेज शॉपर आ गया। इंगेज शॉपर बेसिकली ये होता है कि इसमें जो भी लोग आपकी एड्स को क्लिक कर रहे हैं, शॉप नाउ बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लर्न मोर पे, तो उन लोगों को केवल ऐड दिखेगी, बाकी और लोगों को ऐड नहीं दिखेगी। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। आप एक बार चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें कि आपके लिए वर्क करता है, इंग्लिश शॉपर नहीं करता है। बस मोस्ट ऑफ केस ये इंग्लिश शॉपर वर्क करता है, और इससे एक वैल्यू जनरेट होती है। मतलब प्रॉप अच्छे लोग आते हैं वेबसाइट पे, या जो भी परचेस करते चीज़ें हैं, अच्छे लोग आते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये टोटली आपके ऊपर है।
और आप यहाँ पे रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, इससे क्या होगा कि और लोगों के पास आपकी ऐड जा सकती है, आपके जो आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं इससे ज़्यादा भी लोगों के पास। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको टिक ना करें ऑन, क्योंकि ये फिर रैंडम लोगों को भी ऐड दिखती है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में बेसिकली आपका हो जाएगा डिवाइस का हो जाएगा, और आपका जो भी प्लेसमेंट होंगी, जो प्लेटफॉर्म होंगे, वो चीज़ हो जाएगी। तो आप चाहते हो आपका जो ऐड है आपके हर डिवाइस हर प्लेसमेंट पे दिखे, आप उसको सिलेक्ट करना चाह कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि मेरी कुछ प्लेटफॉर्म में दिखे, कुछ डिवाइस में दिखे, बाकी सब में ना दिखे, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज़ किया मैनुअल प्लेसमेंट, तो मैनुअल प्लेसमेंट में आप कर सकते हैं एडिट। आप एडिट में जाके आप दो प्लेटफॉर्म, ये जो डिवाइसेस है मोबाइल है डेस्कटॉप है, आप चाहो डेस्कटॉप को हटा सकते हैं, और आप चाहते हो कि बल्कि मेरी ऐड जो दिखे सिर्फ फेसबुक में दिखे और इंस्टाग्राम में दिखे, बाकी मैसेंजर में हट जाए और ऑडियंस इंसाइड में हट जाए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सेम चीज़ आप फेसबुक को भी हटा सकते हैं, आप अगर चाहें फेसबुक को केवल सिर्फ ऐड इंस्टाग्राम में दिख सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम में दिखे, और मैं इसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ कि जैसे कि इसमें मैं चूज़ कर सकता हूँ फेसबुक न्यूज़ फीड और इंस्टाग्राम फीड। बाकी मैं चाहता हूँ मेरी और ऐड कहीं ना दिखे, सिर्फ वीडियो वेड फीड्स में दिखे इसमें, तो मैं सबको हटा देता हूँ, यहाँ से अनटिक कर दूंगा। तो सेम आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, आप वो चीज़ हटा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड इन सब में दिखे, और मैं कर देता हूँ इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी है, आप इसमें लिंक क्लिक कर सकते हैं और लैंडिंग पेज भी कर सकते हैं। तो मैं लिंक क्लिक्स में ही रखूँगा, आपको सजेस्ट भी करूँगा लिंक क्लिक्स में ही जाए, और शो मोर में आप देख सकते हैं कि जो भी आपका चार्ज होगा, इम्प्रेशन में चार्ज होगा, डिलीवरी स्टैंडर्ड होगी। तो आप कर सकते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा, मैं ऐड प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ, कभी कभी ये होता है कि ऐड प्रीव्यू ऑफ हो जाता है, तो आपको ऐड यहाँ पे दिखनी बंद हो जाती है, तो आपको जस्ट यहाँ करना है ऐड प्रीव्यू ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, जो भी आपका एड्स का नाम होगा, और आप पेज एंड आपका इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डायनेमिक फॉर्मेट ऑफ रहने देना है। आपको सेम वही चीज़ करनी है, आपको सिंगल इमेज चूज करना है या वीडियो चूज करना है, वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मीडिया टाइप का जो है मीडिया टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं मेरी वीडियो ऐड दिखे लोगों को, तो मैंने जस्ट ये चूज़ कर लिए एक वीडियो, और मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया, और आपको यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट डालना पड़ेगा, जो कि आपका टेस्ट यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे मेरे पास एटोस्टेशन में मैंने जो ऑलरेडी सेव करके रखा है वो आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं जैसे इसको एक बार रिमूव करके आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बस अपना वाला कंटेंट डाल देता हूँ इसमें। आपको हेडलाइन में डाल देना है कि विजिट फॉर मोर ऑफर, या बाय ट्रेनिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, कुछ भी डाल सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल होगा, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इसमें आ रहा है facebook.com, मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट आपका वेबसाइट का नेम आ जाए, तो जैसे मैंने डाल दिया इसमें facebook.com केवल, तो ये केवल facebook.com में जाएगा दिखेगा। तो आप इसकी जगह आपका जो वेबसाइट यूआरएल होगा, आप वो पेज यूआरएल या जो लीड जनरेशन वाला पेज होगा, आप वो डाल सकते हैं। तो जो भी यूजर आपके ऐड को देखेगा और लर्न मोर पे क्लिक करेगा, तो आपके लैंडिंग पेज पे जाके वहाँ के से जाके आप के पेज में एक्शन ले सकता है। अगर आपको लीड चाहिए तो लीड ले सकते हैं, आपको सेल चाहिए सेल भी आ सकती है आपकी। आप यहाँ पे जाके आप कॉल एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, आपका यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये फीचर्स अभी नया आया हुआ है फेसबुक की तरफ से। तो आपको यहाँ पे गेट ऑफर कर देना है। आप चाहते हो नंबर हटा दो, तो आपका नंबर हट जाएगा, और ये ऐड आपको पब्लिश कर देनी है।
तो ट्रैफिक कैंपेन बस इतना ही, आगे सीखते रहिए। थैंक यू।